गुड मॉर्निंग गाइज। और सुबह सुबह हम रेडी होके जा रहे हैं आज मंदिर। आज संडे था तो इनके पास टाइम भी है, वरना टाइम ही नहीं होता है। तो बस ये भी तैयार हो गए। कहाँ गए? आइए कैमरे में आइए मेरे। ये रहे पीछे की तरफ और हम लोग साथ में जा रहे हैं इनके दोस्त के। तो चलिए, अब बाहर उनकी कार खड़ी है तो वहीं से चलते हैं। सुबह सुबह आप लोग भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। और हमें प्रसाद में मिली खिचड़ी। और ये है इस्कॉन टेम्पल। और मैं वृंदावन वाले इस्कॉन टेम्पल गई थी, बट मुझे तो लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा बड़ी है। और इतनी खूबसूरत थी ये मंदिर कि आप पूछो मत। और ये जो है ये ऑटोमेटिक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, वही मैं देख रही थी कैसे है। ये अपने आप पंखा चला करता है, कोई मशीन नहीं है, नॉर्मल है। और ये थोड़ा शहर से दूर बना हुआ है क्योंकि बहुत ही बड़े एरिया में। ये आप लोग देख सकते हो 108 बॉक्स बने हुए हैं और इसमें ही लोग अपने माला का जाप करते हैं। तो 108 बार वैसे गोल चक्कर लगा लेते हैं, ऐसे ही उनका कंप्लीट हो जाता है। और फिर यहाँ पे छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो कि टीका लगा रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे टीका लगवा के। ये चंदन था। और सबसे अच्छी बात है कि लगता है ना थोड़ा मंदिर वाला, जब मंदिर में आओ तो यहाँ पे बहुत सारे, हम सोच रहे थे कि विदेशी मिलेंगे बट विदेशी लोग नहीं मिले। एक्चुअली मुझे बचपन से ही बड़ा शौक है मंदिर मंदिर जाओ। तो इस्कॉन टेम्पल थी तो मैं जब वृंदावन गई थी वहाँ पे तो थे लोग, बट यहाँ पे ऐसा कोई हमें दिखा नहीं। नॉर्मल सब अपने इधर ही के थे, पंजाब के। बट बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे कमेंट आ रहे सीटेट को लेकर के, जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाले हैं तो बुक कौन सी अच्छी है। तो मैं आप लोग को बता दूं इस टाइम पे 50% ऑफ चल रही है। आप लोग को ये बुक मिल जाएगी, अग्रवाल की है, examcard.in पे, या फिर आप ऑनलाइन अमेजोन वगैरह कहीं पे भी इस बुक को ले सकते हो और फ्री डिलीवरी है। तो चलिए अगर इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं तो 1600 से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है और ये बुक पूरी NCERT बेस्ड है। और इसके अलावा 450 चैप्टर वाइज क्वेश्चन के प्रैक्टिस कराए गए हैं। इसमें आपको 2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर सेट जो हम लोग सॉल्व करते हैं उसके लिए अलग से कोई बुक लेने की नीड नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से दे रखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उसको आप सॉल्व करके पता लगा सकते हो कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है। और सीटेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर ही है, क्योंकि मैंने भी जब सीटेट क्वालिफाई किया था तो कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं ली थी, बट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इसके लिए ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसके साथ साथ आप लोगों को एक चीज़ और फ़ायदा मिलेगा कि आप लोगों का कोई सा भी सब्जेक्ट है, आप इसको पेपर 1 या पेपर 2, जैसे CDP को पेपर 1 या पेपर 2 के लिए अलग अलग बुक नहीं लेने की नीड है। आप एक बुक ले लोगे बाल विकास एंड पेडागोजी, यानी कि शिक्षा शास्त्र की, तो उसमें आपका दोनों काम हो जाएगा, पेपर 1 वाला भी पेपर 2 वाला भी। अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग जाइए फटाफट इसको बाय कर लीजिए। और फिर घर पहुंचते हुए सारे काम करने पड़े क्योंकि मॉर्निंग में मैं जल्दी निकल गई थी। और आप लोगों को पता है बहन चली गई है, वरना वो होती तो मिलके हम लोग सारे काम निपटा लेते। और अकेले में सारे काम करने पड़ते हैं, थोड़ा बोरिंग सा रहता है दिन मेरा, अकेले टाइम नहीं कटता है उतना। बट ठीक है, अब वो भी जल्दी ही आ जाएगी। मैंने उससे कहा है आ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो यही सारे काम, 2 लोगों में वैसे ज़्यादा काम तो नहीं होते बट काम सारे ही होते हैं। जैसे आपको अगर रोटी बनानी है तो 4 बना लो, वरना फिर 10 बना लो अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो। बट काम तो सारे ही करने होते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि आपके पास ज़्यादा काम नहीं होता। मैं मानती हूँ ज़्यादा काम नहीं होता, बट काम रहता है। और मैंने तो कोई काम वाली भी नहीं लगा रखी है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना ज़्यादा काम मैं खुद से कर सकती हूँ उतना खुद से ही कर लूँ। और ये सही लगता है मुझे। बाकी अगर आगे चल के मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं ज़रूर लगवाऊंगी काम वाली, बट अभी सोच रही हूँ अभी जब तक मैं खुद कर लेती हूँ तब तक कर लेती हूँ। आप लोगों के साथ अपने ससुराल वाला घर भी शेयर करना चाहती हूँ, बट आप लोगों को पता है मैं इतने महीने हो गए घर ही नहीं गई हूँ, जाना अलाउ नहीं है, डॉक्टर ने मना कर रखा है ट्रैवलिंग। तो इस वजह से मैं अब यहीं पे रहती हूँ और यहीं के ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी शादी हुई थी तो मैं स्टार्टिंग में अपने ससुराल यानी कि गाँव पे ही रहती थी। मेरा घर शहर में था, इनका पूरा गांव में था। और स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि जब मैं अपने गांव जाती थी
तो वहाँ पे सिर्फ खेलना कूदना और इतना ज़्यादा अच्छा लगता था कि लोग कहते थे अरे इनकी बिटिया आई, इतना वैल्यू मिलती थी। बट जब ससुराल गई तो फिर वहाँ पे थोड़ा माहौल चेंज था, क्योंकि मैं एक बहू बन के गई हुई थी घर में और हमेशा कमरे में ही रहना था, एक घूंघट करके, मतलब पूरा पर्दा होता है हमारे ससुराल में। बाकी सब तो ठीक है, अच्छा लगा था मुझे, वहाँ पे भी बहुत साल रही हूँ मैं। उसके बाद अभी मैं जल्दी आई हूँ पंजाब यहाँ पे इनके साथ। और बातों बातों में देखिए सारे काम मेरे ख़त्म हो रहे हैं। फिर यहाँ पे मौसमी का जूस निकाला इन्होंने, और ये घर पे ही हमने मशीन ले ली थी। बहुत ही फ़ायदा होता है घर पे मशीन लेने से, और फ्रेश जूस अपने आप ही निकाल लो, तो इससे अच्छा क्या है, बस थोड़ी मेहनत लगती होगी, बाकी तो सही है। खाना बन चुका था, बट एक लौकी रखी हुई थी, थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा सूख जाए इससे पहले चलो लौकी का रायता बना देते हैं, तो लौकी का रायता भी चढ़ा दिया। अब मैं आराम से जा रही हूँ चुकंदर का रस पीने, जब तक लौकी मेरी हो रही है। और उसके बाद बहुत सारे बर्तन धुलने हैं, प्लस पोछा करना भी, मैंने सुबह से पोछा भी नहीं किया था। तो मिलती हूँ आपसे सारे काम ख़त्म करने के बाद। और अभी आज ही लेके आए हैं चाप और चाय, तो चाय मैंने बनाई है, चाय पी लेके आए हैं। सो गाइस अभी शाम के टाइम खाएंगे। और सारे काम खत्म करने के बाद अब मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी। मैंने एक कमेंट देखा, तो आदत है ना फ़ोन चलाने की, यूट्यूब स्टूडियो में ज़रूर देखती रहती हूँ हमेशा बीच बीच में। बड़ी ख़राब आदत है, बट मैं बंद करूँगी, इसको कंट्रोल करूँगी। सो गाइस एक कमेंट आप लोगों ने देखा, ये कमेंट आया है कि हिमांशी मैम ने भी कहा है कि सुपर हिट की वैकेंसी अभी नहीं आएगी। ये सारी चीज़ें देख के इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं कि क्या बताऊँ। और आपको पता है बेबी होने के बाद पढ़ाई भी नहीं हो पाती है, तो एक साल तो स्टॉप ही रहेगा। फिर ठीक है वैकेंसी यार अगर नहीं आएगी तो मुझे इतनी गुस्सा लग रही है कि मैं क्या बताऊँ। अगर वैकेंसी आ जाती है तब तो बहुत अच्छा है यार, एक बार एग्ज़ाम दे दें। मुझे तो यही लगता है कि एग्ज़ाम दे लूँ, उसके बाद रिजल्ट ही अपना आराम से देते रहें, कम से कम पढ़ना तो नहीं पड़ेगा। अब पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, इतना ज़्यादा मैं डीमोटिवेट फील करती हूँ इस टाइम पे। जब कभी ऐसे सोचती हूँ कि वैकेंसी नहीं आएगी तो बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है मुझे, समझ में नहीं आता आगे क्या करूँ लाइफ में। और मैं ऐसा भी नहीं कि एसएससी वगैरह की तैयारी करूँ या ना करूँ, मैं करना ही नहीं चाहती तैयारी। एसएससी मुझे पसंद नहीं है, या ये भी कह सकते हो मुझे लगता है कि उतनी अच्छी पढ़ाई मुझसे नहीं हो सकती एसएससी की, क्योंकि मैं जानती हूँ ना हस्बैंड ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएससी सीजल के लिए कितना ज़्यादा उन्होंने पहले मेहनत करी थी, पढ़ाई करी है। अब तो इतना नहीं हो पाता है ऑफिस की वजह से। बाकी दिक्कत तो बहुत आती है, आप लोगों को पता है, पढ़ाई करने में। और फिर जो हाउस वाइफ होती हैं प्लस बच्चे हो जाएंगे तो वो हो चुकी पढ़ाई सारी, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या होगा। तो बस मैं अभी अपनी स्टडी स्टार्ट ही करने वाली हूँ। और आप लोग को भी अगर सुपर टेट की प्रिपरेशन मेरे साथ करनी है तो बताइएगा मैं कैसे ब्लॉग बनाऊँ। आजकल मेरी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आते हैं, तो थोड़ा सा इधर भी दिमाग मतलब टेंशन में आ जाता है कि वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। सो गाइज मेन चीज़ जो है ना कि आप लोग मुझे बताना आप लोगों को कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए बना दूँ, ताकि आप लोग की भी हेल्प हो सके, जैसे कि सुपर टेट या फिर नॉर्मल ब्लॉग वगैरह। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। कल मेरी वीडियो आएगी मॉर्निंग में 8 बजे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।